आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद के हल्का NA-48 से पीटीआई उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अली बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत की। NA-47 के बाद NA-48 की इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई भी रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया है, जबकि NA-46 की हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कार्रवाई जारी रख सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान काजी। रिजवान, बताएगा इस मुतालिक। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लक एक और बड़ा हुक्म जारी किया है और हल्का NA-48 से पीटीआई उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है और अदालत ने NA-47 के बाद NA-48 की इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई भी रोकने का हुक्म दे दिया है। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो NA-46 की हद तक जो है वो कार्रवाई जारी रख सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली बुखारी की इलेक्शन पिटीशन की हद तक भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में आज समाअत के दौरान अली बुखारी और दीगर वकील अदालत में पेश हुए। अदालत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को हल्का NA-48 से मुतल्लिक भी कार्रवाई से रोक दिया और फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। केस की आइंदा समाअत जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। NA-48 से राजा खुर्रम नवाज MNA बने और अली बुखारी ने उनको चैलेंज कर रखा था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अब 2 हल्कों से मुतल्लिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकेगा। अली बुखारी ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती को आज चैलेंज किया था, जिस पर आज समाअत हुई और अली बुखारी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू कर रखा था। जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा इलेक्शन ट्रिब्यूनल की सरबराही में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वो ये केसेस मुबैना दांधी से मुतल्लिक केसेस सुन रहा था और इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से रिजवान अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।